हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करने जा रहे हैं नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स यानी डिस्क्रिमिनेशन या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का जो डी होता है वो फाइंड करना। जो 10th क्लास है उसका 4th चैप्टर है, उसका बहुत एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। उसके बेस दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो आपको नेचर ऑफ रूट्स बताना है, एक आपको नेचर ऑफ रूट्स बता रखा है और उसे के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस टाइप के आपको समझाते हैं। तो करते हैं स्टार्ट। देखो, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है? वो होती है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। तो यहां से हमें क्लियर कट पता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है और एक्स का कोफिशिएंट बी होता है और सी होता है कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है, तो अब जिसकी हम बात करें नेचर ऑफ रूट के लिए हमें डिस्क्रिमिनेशन जो पता करना पड़ता है उसे हम डी बोलते हैं। डी का फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी यानी कि एक्स का कोफिशिएंट, उसका स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर? ठीक है, ये हम डी फाइंड करेंगे। अगर डी आपका ग्रेटर देन 0 आता है, ग्रेटर देन 0 का मतलब एक पॉजिटिव वैल्यू आती है, 5 आ गया, 25 आ गया, 90 आ गया, पॉजिटिव आती है, नेगेटिव नहीं आती, तो इट हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट, यानी दो अलग अलग रूट्स होंगे, सेम रूट्स नहीं होंगे, दो अलग अलग होंगे। क्लियर? अगर आपका d इक्वल टू 0 आता है, यानी कि जो आपने ये फाइंड किया d बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू 0 आ जाती है, तो इट हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, तो इसके इक्वल रूट्स होंगे। क्लियर? ठीक है, अब थर्ड सिचुएशन क्या होती है? अगर आपका d लेस देन 0 आया था, माइनस की वैल्यू आ जाती है, माइनस 25 आ गया, माइनस 100 आ गया, माइनस 10 आ गया, कुछ भी आ जाता है, नेगेटिव वैल्यू आ जाती है, तो इट हैज इमेजनरी रूट्स। और जब इमेजनरी रूट्स होते हैं, वो 10th तक के सिलेबस में नहीं है तो उसे आपको फाइंड नहीं करना है, बस यहाँ तक सम छोड़ देना है अगर आपको रूट्स फाइंड करने के लिए बोला गया है। ठीक है, बाकी नेचर ऑफ रूट्स यहाँ से पता चल जाता है कि आप डी फाइंड करोगे, अगर ग्रेटर देन 0 आता है, पॉजिटिव वैल्यू होती है, तो आप क्या लिख दोगे? रियल एंड डिस्टिंक्ट। आपने नेचर बता दिया, सिर्फ नेचर ऑफ रूट्स बताना है। तो डी इक्वल टू 0 आ गया तो इक्वल रूट्स आएंगे, लेस देन 0 आ गया तो इमेजनरी रूट्स आएंगे। ठीक है, तो ऐसा ही मैंने क्वेश्चन ले लिया, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट 2x स्क्वायर। अब आप देख सकते हो यहाँ पे अगर मैं कंपेयर करूँ स्टैंडर्ड इक्वेशन से, तो a 2 है, b माइनस 4 है और c इज इक्वल टू 3 है। ओके, तो हम d फाइंड करते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है d का फॉर्मूला? b स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, तो b हमारे पास है माइनस का 4ac। क्लियर? मैंने सारी वैल्यूज उठा के पुट कर दी। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है, तो ये 16, 4 2 8, 8 3 24। अब 16 माइनस 24 क्या होगा? माइनस का 8, जो कि लेस देन 0 है। अब d अगर लेस देन 0 आ जाता है तो क्या आ जाएगा? इट हैज इमेजनरी रूट्स या इट हैज नॉन रियल रूट्स, ये भी लिखा जा सकता है, क्योंकि एमसीक्यूज में कई बार क्वेश्चन आते हैं तो हो सकता है इमेजनरी ना लिख के नॉन रियल दे दिया जाए, तो आपको पता होना चाहिए नॉन रियल का मतलब ही इमेजनरी होता है, नॉन रियल रूट्स। क्लियर? ऐसे ही मैंने एक और क्वेश्चन लिया है थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। तो यहाँ पे आपके पास a है 4√3, b है 5 और c है माइनस का 2√3। क्लियर? तो d फाइंड करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। फॉर्मूला जरूर लिखा करो, उसके मार्क्स होते हैं, कभी मत छोड़ो। फॉर्मूला आता है, आगे से हम गलत हो जाए तो आपको मार्क्स डेफिनेटली मिलेंगे। तो ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए है 4√3 इंटू माइनस का, आपको साइन साथ में रखना है, साइन की बहुत इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। 25, ये माइनस और माइनस क्योंकि सारे मल्टीप्लाई में, तो साइन भी मल्टीप्लाई होंगे, हो गया प्लस का। 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, √3 3, 25 प्लस 33 3 हो जाएगा 96, और इन्हें अगर हम ऐड कर दें तो ये आ जाएगा 121। अब ये 121 हमारा पॉजिटिव आया है, कुछ भी आया है पॉजिटिव आया है, तो पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन 0, तो इसका क्या आ जाएगा? इट हैज, यहाँ लिख देते, इट हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। तो ये तो बात हो गई नेचर ऑफ रूट्स की, अगर आपको पता करना है। और अगर आपको एक सम आता है कि अगर आपको नेचर ऑफ रूट्स दे रखा है
और के की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे आपको दे रखा है कि रियल रूट्स है, रियल रूट यानी कि ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो का, या तो जीरो होगा या उससे ग्रेटर होगा, लेस नहीं हो सकता। रियल रूट्स है तो लेस नहीं हो सकता, तो के की वैल्यू फाइंड करो। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं, देखो ये जो इक्वेशन है यहाँ से हमारे पास a इज इक्वल टू आ गया है 1 क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोई कॉफिशिएंट नहीं यानी 1 हो गया, b आपके पास आ जाएगा 4 और c है आपके पास k। ठीक है, अब मैं इसे d के फॉर्मूले में पुट करती हूँ, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये b आपका आ जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू k। ठीक है, ये आ गया, ये आ जाएगा 16 माइनस 4k। अब हमें जो गिवन है कि इट हैज रियल रूट्स, ठीक है, इट हैज रियल रूट्स। अगर रूट्स रियल है तो d क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का, क्योंकि आपको अब ये नहीं बताया रियल और डिस्टिंक्ट है या रियल एंड इक्वल है। इक्वल दिया होता तो आप डायरेक्टली इक्वल टू 0 ले लेते, अगर आपको रियल एंड डिस्टिंक्ट दिया होता तो डायरेक्टली सिर्फ ग्रेटर देन लेते, लेकिन ये नहीं बताया, आपको बताया रियल है, तो दोनों ही सिचुएशन यहाँ पे होल्ड करेंगी, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। तो ये आपका आ गया ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। अब इसमें हमें 4k उधर लेके जाना पड़ेगा, या हम ऐसे सम्स को हम कैसे करते हैं, 4k को ऐड करते हैं बोथ साइड। ठीक है, ऐसे सम्स ऐसे सॉल्व किए जाते हैं इनइक्वालिटी वाले। 16 इज ग्रेटर देन 4k, 4 से डिवाइड कर देते हैं, ये आ जाएगा 4 ग्रेटर देन इक्वल टू k, यानी कि k जो है उसकी वैल्यू 4 के इक्वल है या 4 से लेस है, ये आपका आंसर आ जाता है। और अगर इक्वल टू रियल एंड इक्वल दे रखे हो तो इक्वल टू 0 लेके k की एक्सेप्ट वैल्यू क्या आ जाती है, इमेजनरी दे रखे हो तो लेस देन लेके आप करोगे। ठीक है, तो क्लियर हुआ, ओके।